बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस एसएलओ को जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात की थी, इसमें हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट काफ़ी डिटेल से कर चुके, लेकिन थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन और समरी में दोबारा बयान करना चाह रहा हूँ कि हमने कहा था कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है, रिजल्ट स्केलर आता है, तो उसको स्केलर प्रोडक्ट, और शो करने के लिए उसको उसके दरमियान में डॉट डालते हैं, इस वजह से डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा हमने कहा कि अगर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट वेक्टर आ जाए तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको शो करते हैं क्रॉस से, इस वजह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट में चूंकि स्केलर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ बाज लोगों को थीटा नजर आ रहा होता है तो थीटा को वो डायरेक्शन समझते हैं, डायरेक्शन नहीं है, ये कॉस थीटा है। और कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 तक जा सकती है। ये वैल्यू है कॉस थीटा, डायरेक्शन नहीं है। ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखें। और इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन में हमने कहा था कि वर्क इसकी एग्जाम्पल है, पावर एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे और ये आपको पता चल जाएगा। अब चूंकि हमने वेक्टर की बात की है कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेक्टर को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हो तो वेक्टर की डायरेक्शन की मल्टीप्लिकेशन भी आपको आनी चाहिए। और हमने कहा यूनिट वेक्टर, कोई सा यूनिट वेक्टर जब अपने आप से मल्टीप्लाई डॉट होता है तो उसे 1 आता है। ये कानून है, क्योंकि जो cos 0 है, cos 0 से 1 आता है, ये डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। और कंपोनेंट फॉर्म में हमने a डॉट b की बात की थी कि x कंपोनेंट के साथ आ जाता है, y के साथ आ जाता है, z के साथ आ जाता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कहा कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आती है। वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो उसमें उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, ये उसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि साइन थीटा से भी वैल्यू 1 आ सकती है, -1 आ सकती है, 0 इन सब के दरमियान आ सकती है। और ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो टोटल ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। और इस डायरेक्शन के बारे में कल भी हमने कहा था कि ये डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होती है। इसका तरीका ये था कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, आप ए क्रॉस बी मालूम करते हैं तो ए को बी की तरफ रोटेट करो, अपने राइट हैंड के फिंगर को उसी डायरेक्शन में कर्ल करो और थंब शो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इस वजह से जब बी क्रॉस ए होगा तो उल्टे साइड में रोटेट होगा और बी क्रॉस ए नीचे आएगा। ये सारी चीजें हमने इस फॉर्मेट में डिस्कस की थी कि ए क्रॉस बी विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड बी क्रॉस ए विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने यूनिट वेक्टर के कवानीन को भी डिस्कस किया था डिटेल में कि आई क्रॉस आई क्यों 0 आता है, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आना है, आई क्रॉस आई में आई मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 0 इनटू एनी यूनिट वेक्टर। साइन 0 इज 0, देख लो यहां से भी 1 आया, यहां से भी 1 आया, लेकिन ये 0 और उसके साथ एन यूनिट वेक्टर, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हुए तो ये 0 बन गया इनटू एन यूनिट वेक्टर। ये क्या मतलब है, ये नल वेक्टर हुआ। ये याद रखें, ये आई इंटू आई क्रॉस आई इज नल वेक्टर, जे क्रॉस जे इज नल वेक्टर। और बाद में हमने रूल पढ़ा था, ये वाला रूल पढ़ा था कि अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तो उससे के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो उससे आई आएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो इससे जे आएगा, क्योंकि आगे आप हमने इस पे सवाल हल करने हैं। और अगर इसके उल्टा जाएगा, के क्रॉस जे जाएगा तो उससे माइनस आई आएगा, जे क्रॉस आई करेंगे तो उससे माइनस के आएगा, और आई क्रॉस के करेंगे तो इससे माइनस जे आएगा। ये चीजें हमने कल डिस्कस की थी। आज मैं आप लोगों को दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट समझाना चाह रहा हूं। आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन लेता हूं। मेरे पास एक वेक्टर ए है जो कि मेरे पास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे है। दूसरा वेक्टर मेरे पास बी जो कि बी एक्स आई प्लस बी वाई जे है। इन दोनों को आपस में क्रॉस करो, व्हाट यू विल गेट,
नाउ ए क्रॉस बी आपने करना है, जरा करें ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मैं करूंगा, ये पहले क्रॉस होगा इसके साथ, फिर ये क्रॉस होगा इसके साथ, तो मैं करता जा रहा हूं ए एक्स बी एक्स, मेरे पास ये और ये जब क्रॉस हो रहे हैं तो मेरे पास आ गया आई क्रॉस आई प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट वाले के साथ, यानी इसके साथ, तो मैग्नीट्यूड में तो आ जाएगा ए एक्स बी वाई और आपके पास आ जाएगा आई क्रॉस जे प्लस, अब ये क्रॉस हो रहा है इसके साथ, क्या आ जाएगा ए वाई बी एक्स, ब्रैकेट में ये जे है और यहां आई है तो मेरे पास जे क्रॉस आई आ गया, प्लस लास्ट वाला आ रहा है ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे। आयमा इसमें से कौन कौन से जीरो हो जाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इनमें से कौन कौन से फैक्टर जीरो होंगे? व्हाट अबाउट दिस फैक्टर? आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा। व्हाट इज आई क्रॉस आई? सर जीरो। रेहान सर नल। व्हाट इज आई क्रॉस आई? आवाज आपने बंद की हुई मेरे ख्याल में, चेक कर लें इनकी आवाज। आवाज बंद है। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है आवाज। पहले भी आवाज आ रही थी कि नहीं, सिर्फ आपकी बंद थी? अच्छा सर आ रही थी। अच्छा चलो, अब मुझे बताएं यहां पे जो मैंने कहा, मुझे बताएं इसमें से कौन कौन सा फैक्टर जीरो होगा? व्हाट अबाउट दिस फैक्टर? आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे। एग्जैक्टली, तो मेरे पास ए एक्स बी एक्स यहां आ गया जीरो, प्लस एक ये मेरे पास हो जाएगा ए वाई बी वाई इंटू जीरो। ये लो करें जरा, बकाया ये ऊपर वाला, ये देखें ये वाला रह जाएगा, क्यों? इट विल बी ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे हमने क्या किया था, कल की बात है, आई क्रॉस जे से क्या आ जाता है? हाँ, आई क्रॉस जे से के आ जाएगा ना, ये देख ले, ये आई क्रॉस जे से के आएगा, ठीक है। और दूसरा देखें, प्लस इससे क्या आया, ए वाई बी एक्स, और जे क्रॉस आई से क्या आएगा? सर नेगेटिव के। नेगेटिव के आएगा, एग्जैक्टली माइनस के। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें, ये नीचे वाला तो ये तो जीरो हो गया, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? गौर से देखें, के कॉमन है कि नहीं? हाँ के, ये माइनस अपना, हाँ मेरे पास आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के, अगला वाला तो जीरो है टर्म। जरा गौर से देखें, मैं दोबारा व्हाइट बोर्ड पे, नेक्स्ट बोर्ड पे लिखता हूं, ए क्रॉस बी से मेरे पास ये चीज रह गई, मेरे पास क्या रह गया ए क्रॉस बी से? गौर से देखें, ए क्रॉस बी, आई एम लेफ्ट विद, ये नीचे देखें, अच्छा हमारे पास दो चीजें रह गई थी, एक ये रह गया था और एक ये रह गया था, यानी ए एक्स बी वाई, मेरे पास क्या रह गया, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मेरे पास रह गया था ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के, ये इसका रिजल्ट आया। लेकिन मैं इसको एक और एंगल से देखना चाह रहा हूं, यही रिजल्ट एक और तरीके से भी आ सकता है, अगर मैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और बी वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, ये ऊपर वाला रिजल्ट एक और तरीके से भी आ सकता है, और वो तरीका क्या है?
मैट्रिसेस का तरीका है कि मैट्रिसेस में अगर मैं I और J लिख लूं, यहां पे इसके नीचे अपना AX और AY, और B के लिए यानी मैं A क्रॉस B मालूम कर रहा हूं, तो IJ लिख के अब यहां पे मैं क्या BX और BY कर लूं और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं। डिटर्मिनेंट को, ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके सोल्यूशन का तरीका आता है। अगर इसका नहीं आता, ये जरा मुश्किल है क्योंकि इसके साथ एक थर्ड चीज आपको लिखनी पड़ेगी। क्या है? इस तरह लिखना पड़ेगा IJ K, क्योंकि मेरा रिजल्ट K में आना है। और मैं लिखूंगा कि इसका कंपोनेंट ये AX है, ये AY है, और Z कंपोनेंट इसका क्या है रेयान? सर जीरो। जीरो। हाँ, दूसरे का क्या है? ये भी इसी तरह BX BY और जीरो। आप जरा इस मैट्रिसेस को हल कर सकते हो। ये सर सॉल्व कर सकते हैं सर। पहले I को लेंगे, वो एग्जैक्टली अब जरा देखें, ऊपर वाला जरा मिटा दे, मैं करता हूं। आपका रिजल्ट यही आएगा, रिजल्ट यही आएगा जब मैं मैट्रिसेस, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूंगा तो रिजल्ट आपका यही आएगा। नेक्स्ट कर ले, नेक्स्ट स्लाइड करें, एरेज ना करें। अच्छा, मेरे पास, मैंने क्या कहा, मेरे पास ये आ गया IJ K AX AY 0 BX BY 0। इस मैट्रिसेस को सॉल्व करने का तरीका यह है कि I लिख लो और यहां पे क्या आएगा, I के नीचे ये भी खत्म, ये भी खत्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0। नेक्स्ट केस में आपका ये कोफिशिएंट क्या आएगा? माइनस आएगा, -J। अब ये वाला भी खत्म, ये वाला भी खत्म। अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 0, और ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0। थर्ड आपका क्या आएगा? +K इंटू K में ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये रह गए, तो आपके पास क्या रह जाएगा? AX BY माइनस AY BX। तो आप देखें, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या बचा? AX BY माइनस AY BX इंटू K यूनिट वेक्टर। अपना रिजल्ट देखो, इस रिजल्ट को देखो जो मैंने मैट्रिसेस से किया और वो जो मैंने आम तरीके से किया, दोनों का रिजल्टेंट देख लो। ये रिजल्टेंट सेम है। तो मेरा मतलब ये है कि आपको अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको आराम से मैट्रिसेस में डालो, आप बड़े आराम से कर लेंगे। मतलब ये है, ये आपका तरीका हुआ। अब इस केस में मैंने AY 0 AZ 0 नहीं किया, यहां 0 करके इसको सॉल्व करो, आपका रिजल्ट निकल आएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये मेरे पास टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट का बेहतरीन एग्जांपल है। व्हाट इज टॉर्क? इफ दिस इज द डोर एंड दिस इज इट्स पायोट, ये उस दरवाजे का पायोट है, दरवाजा दूर है, हम कैमरे में दिखा नहीं सकेंगे, और मैं इस पे यूं फोर्स लगाता हूं तो दरवाजे में टर्निंग इफेक्ट पैदा होती है। मुझे यह बताएं कि ये जो दरवाजा है, इसमें जो टर्निंग इफेक्ट हम पैदा करते हैं, ये उसके हिंग्स हैं। हम फोर्स लगाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट पे सोचे कि क्रॉस प्रोडक्ट उसके लिए सही है या नहीं, क्योंकि आपने टर्निंग इफेक्ट पैदा करना है। अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में लगता है, दरवाजे को मैं खींच रहा हूं यूं, मतलब ये दरवाजा है और इसको इधर खींच रहा हूं, तो टर्निंग इफेक्ट तो पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्रॉस प्रोडक्ट को जरा गौर से देखिए। अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, आपने खुद पढ़ा कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस करते हो, जिस तरह आपने I को I के साथ क्रॉस किया, तो उसका रिजल्ट तो 0 आएगा। तो इस वजह से टॉर्क पैदा नहीं होता, फिर दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन अगर आप उस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो, उस पे परपेंडिकुलर, तो दरवाजा खुलता है। यही हाल नट का है। इस नट को आप खोलना चाहते हैं, जो आप इस पे फोर्स लगाएं, अगर फोर्स इधर लगाएं या इधर लगाएं, नट खुलेगा? नट नहीं खुल सकता। नट खोलने के लिए फोर्स इधर लगानी पड़ती है, टाइट करने के लिए इधर लगानी पड़ती है।
तो ये क्या है? रिमेंबर, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ। डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज एन एग्जांपल, अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैं आपको ये सवाल जरा सोचें, आपके पास अगर ए ये है और बी ये है, जरा इसके डिटर्मिनेंट बनाएं। ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट बनाओ, कैसे बनेगा? सर आई जे के हाँ, First मैं row. ए क्रॉस बी बताते जाएं। आई सर आई जे के जे के, हाँ नीचे क्या आएगा? सर आई के नीचे 3, आई के नीचे 3, हाँ जे के नीचे 2 हाँ, और के नीचे 0। जीरो नहीं है, 1 वन 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 वन। आयमा देखो, 3 आई के नीचे आया, 2 जे के नीचे आया और के नीचे 1। अच्छा, बी के लिए क्या आएगा? बी के लिए सोचे, शाबाश। हाँ, सर बी के लिए आएगा 1, आई के नीचे 1 1 4 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप लोगों को अभी आ गया। आई डिटर्मिनेंट यहां क्या, ये और ये खत्म हो जाएंगे, तो रह जाएगा ये डब्बा, और इस डब्बे का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई होगा 0 और ये मल्टीप्लाई होगा -4। दूसरा क्या मेरे पास आ गया? माइनस जे में ये और ये खत्म हुआ, तो ये और ये, फिर 0 -1 आ गया, प्लस के आपके पास क्या बचा? 3 12, यानी 12 -2। आप इस तरीके से इसको करें तो आपके पास -4 आई आ जाएगा, और यहां माइनस माइनस प्लस जे आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा? 10 के। तो बड़े आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। -4 आई, यहां ये कह रहा है माइनस जे आ रहा है, मेरे ख्याल में माइनस जे नहीं आ रहा, जरा देखें। माइनस जे तो यहां से आ गया, और 1 1 और ये 0, हाँ सॉरी 3 0 0 -1, हाँ हम ठीक है, वो ये गलत है, ये सवाल यहां पे गलत हुआ है, माइनस जे नहीं आएगा, प्लस जे आएगा। इज इट क्लियर? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो कोई इशू नहीं है ना? हाँ, ये सवाल जरा जल्दी जल्दी मुझे इनके आंसर बताएं। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर ए एंड बी? दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? नल। नल नहीं, नल वेक्टर नहीं कहोगे, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट स्केलर होता है, तो आपको 0 कहना है, 0 कहना है, ठीक है? cos 90 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है 3i प्लस 4j, दूसरा है 4i प्लस 3j। इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जल्दी से देखिए, बड़ा आसान है। ये इसके साथ डॉट हो सकता है, बाकी 0, ये इसके साथ डॉट हो सकते हैं, बाकी 0। तो 3 4 are 12, 3 4 are 12, दरमियान में माइनस है, तो क्या रिजल्ट आएगा? ये कैलकुलेशन जल्दी होनी चाहिए। 0, yes, the answer is 0. The cross product of two vector A and B is denoted by A cross B. What does this product represent? A scalar quantity equal to the area of a parallelogram formed by AB, a vector perpendicular to both A and B, the sum of vector A and B, the difference between A and B. कौन सा चीज शो कर रहा है? सर बी। हाँ, यस, दिस इज करेक्ट। ये देखिए, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है। मैंने आपको बताया था A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये देखिए, ये A और B है, A और B का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह का एक वेक्टर शो करता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। याद रखिए, ये दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। मैं जरा एमसीक्यूज निकाल रहा हूं, जल्दी से मुझे उनके जवाब देने, ताकि, और ये चैप्टर खत्म हुआ, इसके एक्सरसाइज पे क्वेश्चन जनरेट करो। हमारी किताब में भी क्वेश्चंस हैं, हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 लोड करो, ताकि खूब प्रैक्टिस हो जाए आपकी। शाबाश। Which of the following is true about dot of two vector? It result in vector, it result in scalar, it is always positive, it is always negative. क्या करेक्ट है? जल्दी बोले।
B option. हाँ B option, sir. Results in scalar. एग्जैक्टली आइमा, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है, ठीक है। जल्दी, इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0 इक्वल टू दिस कौन सा ठीक है? Sir, A. A, because when two vectors are perpendicular to one another, their dot product is always 0. Next, the dot product of two vector A and B is given by कौन सा करेक्ट है? AB cos theta. A B cos theta. C is the correct answer. आयमा जवाब दें, इस दफा आपकी बारी है। The angle between two vector A and B is 90. What is their dot product? A B C D. कौन सा? हाँ, 1. कैसे? डॉट प्रोडक्ट एंगल 90 cos 90 is 0. cos 90 is 0. जिस तरह हमने कहा था I डॉट J इज इक्वल टू 0 क्योंकि उनके दरमियान एंगल 90 है। शाबाश। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर? बिल्कुल सिंपल, Sir, B results in vector. B, it results in a vector. Exactly. Next देखें, the magnitude of cross product is given by आयमा, अगर आयमा इसके साथ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मैग्नीट्यूड का लफ्ज ना होता तो इसमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं था। अगर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इस वजह से ए बी साइन थीटा करेक्ट है। अगर कहा होता द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर तो इवन ये भी गलत था, फिर इसके साथ एन यूनिट वेक्टर आना चाहिए था, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज डिटरमिन्ड बाय Sir, right hand rule. राइट हैंड रूल। एग्जैक्टली। जल्दी से इसका जवाब, ये जरा मुश्किल जवाब है, ये जल्दी से नहीं कर सकोगे, इसको खुद आराम से कर लें, ठीक है। आई जे के को, ठीक है। आप लोगों ने इस पे खूब प्रैक्टिस करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आगे बहुत इस्तेमाल होगा। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें कहीं क्रॉस प्रोडक्ट होगा, कहीं डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब वर्क पढ़ेंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा, जब टार्क पढ़ेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वहां उसकी डायरेक्शन भी मालूम होगी। अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को सही पढ़ लिया, यू विल हैव नो प्रॉब्लम। आपका हर टॉपिक 50%, 30%, 40% कवर होगा। एनी क्वेश्चन? कोई भी सवाल हो? शाबाश। ये चैप्टर खत्म हो गया है, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसका एक्सरसाइज आपको, Area of parallelogram. अच्छा चलो जरा करें मैं आपको बताता। ब्लैक बोर्ड निकालें। It is a special case if we talk about area of a parallelogram. Keep in mind, area is either a parallelogram. एरिया वेक्टर है कि स्केलर? पहले मुझे ये बताएं। एरिया इज a vector quantity. It is a cross product of length and width. Cross product of length and width is given by area. If you have a vector L as length and W as width, what will be the cross product? आप लोगों ने FSC चौथी पांचवी में पढ़ा है। इसका एरिया किस चीज के बराबर होगा? लंबाई ज़रबे चौड़ाई कहा था कि नहीं? लेंथ इंटू विड्थ कहा था। लेंथ इंटू विड्थ, ये वही चीज है। लेंथ मैग्नीट्यूड इंटू विड्थ मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है? 90 इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब एल का मैग्नीट्यूड अगर 3 मीटर था और ये आई था और ये 2 मीटर था और ये जे था, तो मुझे कैसे इसको, अगर मैं सीधा सीधा उस तरीके से करूंगा तो इससे क्या आएगा? 3i क्रॉस 2j, तो इससे 6k आएगा कि नहीं? Yes, sir, I got. 6k क्या? ये 6 क्या है? आप खुद देखें, लेंथ इंटू विड्थ से 6 आ रहा है कि नहीं? 6 मीटर स्क्वायर। तो वही 6 मीटर स्क्वायर आपका क्या है? एरिया है। और k इसके ऊपर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, k उसकी डायरेक्शन होगी। थोड़ा सा इसको इंक्लाइंड कर लो तो आपको साइन थीटा भी समझ आ जाएगी। अगर ये आपके पास a है
और ये आपके पास बी है। आप जरा देखिए आपका एरिया जो है, अगर ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, क्या इसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होगा कि थोड़ा सा कम होगा? सर सेम होगा। कैसे सेम होगा? आप जरा यही असल आपको कंफ्यूजन होती है। मैं हाँ जरा देखे मैं इसी को थोड़ा सा और करता हूं। अगर यही 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो एरिया उतना ही है कि कम हो गया? सर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अब अगर थोड़ा सा और भी एंगल को नीचे ले आऊं, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर हो रहा है। तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए ये एंगल पे कास की तरह डिपेंड कर रहा है कि साइन की तरह? आपको पता है कि अगर मैं कास लगाऊंगा तो कास 90 से तो 0 आ जाएगा। कास 90 से 0 हो जाएगा। एरिया मुझे नजर आ रहा है, एरिया है, और कास 90 कहेगा कि एरिया 0 है, इस वजह से तो कास नहीं आ रहा। यहां पे देखें, जैसे ही ये एंगल 0 की तरफ जाता है, एंगल 0 की तरफ जाता है तो एरिया 0 हो गया कि नहीं? यस सर हो गया। तो अगर मैं ये ए डॉट बी कहता और ए डॉट बी में ये ए बी कॉस थीटा होता और कॉस 0 तो 1 हो जाता है, फिर तो एरिया 0 नहीं आना था, 6 मीटर स्क्वायर आना था। इसी वजह से तो एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट। अब वो बी साइन थीटा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर ये थीटा है तो ये बी साइन थीटा होगा। इस तरह अगर ये करोगे तो ये भी आपका क्या होगा? बी साइन थीटा होगा। अब आपका ये पैरेललोग्राम जो बना, ये इसकी लंबाई a है और चौड़ाई b साइन थीटा है, तो आप अपने फार्मूले से करते तो लंबाई ज़रबे चौड़ाई वही a b साइन थीटा आया कि नहीं? थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।